अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। आज जो सबक तीसरा सबक चल रहा है जमात पंजुम का और मजमून है रियाजी और सबक का नाम है जमा और तफरीक। इस सबक में हम देख रहे हैं मश्क नंबर 12। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला सवाल ये एक इबारती सवाल है और इस मश्क में 5 सवाल इबारती हमें हल करने हैं। तो सवाल चूंकि इबारती है इसीलिए हम लोगों को इसको हल करने का तरीका भी आना चाहिए। इबारती सवाल में हम बराह रास्त यानी डायरेक्ट हल करके तरतीब में लिखकर नहीं छोड़ सकते। इबारती सवाल में हमें कुछ अहम पॉइंट्स लिखने होते हैं और आखिर में जवाब को भी इबारती तरीके से लिखा जाता है। देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले सवाल देख लेते हैं। गफरान को 27,450 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदना है, उसके पास 22,975 रुपये हैं, तो लैपटॉप लेने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए। देखिए लैपटॉप 27,450 का है और उसके पास अभी 22,000 हैं, सिर्फ 22,975, तो और कितने चाहिए। तो यहाँ पर हम ज़्यादा वाली रकम से कम वाली रकम को माइनस कर देंगे यानी तफरीक कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि गफरान को और कितने पैसे चाहिए। लेकिन इसको हल करने से पहले हम लोगों को कुछ अहम नुकात लिखने होंगे, जैसे लैपटॉप की कीमत जो कि ज़्यादा है सबसे 27,450 और गफरान के पास जो रकम है वो लिखनी होगी 22,975। ये दो चीज़ें हमें लिखनी है इस मश्क को हल करने से पहले, इस सवाल को हल करने से पहले। उसके बाद हम इसे हल करेंगे एक के नीचे एक, यानी इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, इस तरह लिखने के बाद अब यहाँ पर हम इसे तफरीक करेंगे। इकाई के नीचे इकाई है 0 और नीचे जो है इकाई है उसकी 5। 0 में से 5 चूँकि नहीं जा सकता इसलिए बाजू से एक उधार लेंगे, बाजू में 5 कट करके हो जाएगा 4 और ये 0 कट करके हो जाएगा 10। 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा और 4 में से 7 नहीं जा सकता, इसलिए बाजू में 4 से एक उधार लिया जाएगा, वो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 जाएंगे, 7 7 14 होते, इसीलिए 14 में से 7 चले जाएँ तो 7 बचेगा। 3 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए बाजू से एक उधार लिया जाएगा, 7 कट करके 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब 13 में से हम 9 निकाल सकते हैं तो बच जाएगा 4 और 6 में से 2 निकाल दिए तो बच जाएगा 2। अब हमें उधार की ज़रूरत नहीं है और 2 में से 2 गया तो बचता है 0। तो यहाँ पर जो जवाब हमारे पास आया उस जवाब को हमको इबारत की शक्ल में यानी लफ्ज़ों में लिखना होगा इस तरह। जवाब लैपटॉप लेने के लिए गफरान को और 4,425.75 रुपये चाहिए। ये इस तरीके से हम हल करेंगे। पहले कुछ अहम पॉइंट लिखेंगे, लैपटॉप की कीमत, गफरान के पास रकम, उसके नीचे हम हल करेंगे और इसके नीचे चूँकि सवाल इबारत में इसलिए जवाब भी इबारत में लिखेंगे। इस तरीके से हम बाकी के तमाम सवालात भी हल करेंगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, एक साल एक कंपनी ने 44,730 स्कूटर बनाए और दूसरे साल 43,150 स्कूटर बनाए, तो कंपनी ने पहले साल कितने स्कूटर ज़्यादा बनाए। देखिए दोनों साल अलग अलग स्कूटर है, यानी पहले साल ज़्यादा स्कूटर बनाए 44,000 लगभग, तो हम पहले दोनों साल स्कूटर लिख लेंगे जैसा कि मैंने बताया था पहले सवाल में भी। पहले साल बनाए गए स्कूटर और दूसरे साल बनाए गए स्कूटर, और फिर उसके बाद एक के नीचे एक लिखकर इसे तफरीक कर देंगे। हमेशा ज़्यादा में से कम को ही तफरीक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका फ़र्क क्या है, यानी कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये पता चल जाता है हमें तफरीक से। 0 में से 0 गए तो जवाब आएगा 0 और 3 में से 5 नहीं जा सकते, बाजू से एक उधार लेंगे, बाजू वाला हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, 6 में से 1 गए तो 5 बचेगा, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा और 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा, यानी जवाब है हमारा 1000 यानी 1580। तो पहले साल कितने ज़्यादा हो गए, कंपनी ने पहले साल 1580 स्कूटर ज़्यादा बनाए। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। एक शहर में मर्दों की तादाद 16,37,856 है और औरतों की तादाद 16,52,978 है, तो औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से उस शहर में कितनी ज़्यादा है।
जाहिर सी बात है 16 लाख तो दोनों में बराबर है, लेकिन औरतों की तादाद 16,52,000 है, जबकि मर्दों की तादाद 16,37,000 है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट हम लिखेंगे दोनों की तादाद, औरतों की तादाद और मर्दों की तादाद। चूँकि औरतों की तादाद ज़्यादा है तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, और मर्दों की तादाद कम है तो इसे हम नीचे लिखेंगे और तफरीक कर देंगे। वही काम 8 में से 6 गए, 2 बचते हैं, किसी उधार की कोई ज़रूरत नहीं। 7 में से 5 गए, फिर 2 बचेंगे। 9 में से 1 गए तो 1 बचेंगे। 9 में से 8 गए तो 1 बचेंगे। अब 2 में से 7 नहीं जा सकते। अब यहाँ पर बाजू से एक उधार लेने की ज़रूरत है। बाजू में हो गया 4 और ये कट करके 12। 12 में से 7 जाते हैं तो 5 बचता है। 4 में से 3 गए तो 1 बचा। 6 में से 6 गए तो 0, और इसी तरीके से 1 में से 1 गए तो 0। अब यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से 15,122 ज़्यादा है। अब हम अपने अगले चौथे सवाल की तरफ आते हैं। एक इदारे ने समाजी सरगर्मी के लिए 25 लाख रुपए जमा करना तय किया था। 25 लाख रुपए जमा करना था उसे, और अवामी चंदे और दीगर इमदाद के ज़रिए इदारे को 26,57,340 रुपये मिले। अब देखिए जमा करने थे 25 लाख और 26,57,340 रुपये मिल गए हैं। ऐसी सूरत में उसको तय की गई रकम से कुछ ज़्यादा रकम मिली है। तो ये कितना ज़्यादा है, देखिए कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना फ़र्क है, ये तमाम सवाल के लिए हमको तफरीक करना है। पहचान में आपको आना चाहिए कि कहाँ तफरीक किया जाता है, कितना कम, कितना ज़्यादा, या फिर कितना फ़र्क, इसके लिए हम तफरीक करते हैं। तो कम वाले को पहले लिखेंगे, ज़्यादा वाले को बाद में लिखेंगे। इस तरह हम कम वाले को नीचे लिखते हैं और ज़्यादा वाले को ऊपर लिखते हैं, और इसमें से तफरीक कर देते हैं। देखिए ये बड़ा आसान है, यहाँ पे कोई उधार कुछ लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ऊपर में से सिफर सिफर सब में से जा रहा है, तो जो ऊपर वाला है वही बचने वाला है। 4 में से सिफर गए तो भी 4, 3 में से सिफर गए तो भी 3, 7 में से सिफर गए तो भी 7, 5 में से सिफर गए तो भी, हाँ यहाँ पर 6 में से 5 गए तो 1, और 2 में से, यानी जवाब हमारा बचता है 1,57,340। काफ़ी आसान सवाल है, इसलिए मैंने बहुत ही जल्दी इसे सॉल्व कर दिया ताकि वक्त कम लगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे हल कर सकते हैं, और समझने के लिए ऑडियो की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ऑडियो कर दिया। हम 5वें सवाल में थोड़ा सा वक्त लगा सकते हैं। इदारे को तय हुई रकम से 1,57,340 रुपये ज़्यादा मिले। अब आ जाइए हम आते हैं आखिरी सवाल पर, सवाल नंबर 5, आदाद। अब देखिए यहाँ पर 5वें सवाल में बाकी चारों सवाल से बिल्कुल अलग बात पूछी गई है। यहाँ पे 2 आदाद दे दी गई हैं, 23,849 और 27,056 रुपये। इन दोनों रकम को लेकर हमें एक मिसाल बनानी है और उसे हल करनी है। हम कोई सी भी मिसाल बना सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरी भी अपने तौर पर मिसाल ले सकते हैं। अहमद के पास 23,849 रुपये हैं और मोहम्मद के पास 27,056 रुपये हैं। तो मोहम्मद के पास अहमद से कितने रुपये ज़्यादा हैं? मोहम्मद के पास रकम, अहमद के पास रकम, उसके बाद तफरीक कर देंगे। जिसके पास ज़्यादा है उसको ऊपर लिखकर तफरीक। और वही तरीका सेम, 6 में से 9 नहीं जा सकते, बाजू से एक उधार, ये हो गया 4 और ये हो गया 16। 16 में से 9 जाते हैं तो बच जाता है 7। 16 में से हम 9 निकालें तो 7 बच जाएगा। इसी तरीके से 4 में से 4 गए तो 0, 8 में से नहीं जा सकते, 7 एक उधार देकर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 10। अब 10 में से हम 8 उधार निकाल सकते हैं, बचता है 2। 6 में से 3 गए तो 3, और 2 में से 2 गए तो 0। तो ये हम इस तरह जवाब लिख देंगे, मोहम्मद के पास अहमद से 3,207 रुपये ज़्यादा है। उम्मीद है ये सबक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।